आया किसने? ये लीक किसने किया है कि सरफराज ने लीक किया था? सर जैसे बाकी सब चीजें आ रही हैं वैसे ही तो आप वो गलती मत नाम आया। कीजिए, आपने उनका नाम ले लिया, क्या आपके पास वो प्रूफ है? मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। सो प्रॉब्लम ये होती है, कभी एक जगह से नाम आता है और 10 जगह फिर सोशल मीडिया पे चलता है, और अब वो सच है झूठ है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कई बार आप अगर एक झूठ को 50 बार बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। लेकिन हाइपोथेटिकली चलो आप एक लड़के का नाम ले रहे हैं, सो आप ये कह रहे हैं कि सारी क्लेश की जड़ जो थे वो वही थे। आप जो स्टोरी पहले दिन आई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में, वो साफ तौर पर आपको लगता है कि किसी एक इंसान की नहीं है, ये 2, 3, 4 हिस्सों से आई है और बिना बीसीसीआई से वेरीफाई किए वो स्टोरी नहीं छप सकती थी। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो एक यंग लड़का जिसको मतलब शायद 3 या 4 बार नेट मिला होगा पूरे 50-60 दिन के दौरे पे, वो तो नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो वो इतना करीबी भी नहीं हो सकता आपके कि एक चीज नहीं, वो ड्रेसिंग रूम में उनकी स्पीच हुई जो उन्होंने आके बोला वो तो हो सकता है, खून कब खोलेगा, वो उतने तक मैं मानता हूं। इंडियन क्रिकेट में ऐसे दौर आते हैं जब आप ट्रांजिशन की बात करते हो या यहां तो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हो रही है। मुझे आप बता दो किसी एक इंसान ने परफॉर्मेंस की बात की हो, एक इंसान ने परफॉर्मेंस की बात नहीं की है। और ये तो फैक्ट है कि जब आप जीतते थे तब भी गुटबाजी होती है, जब आप हारते हो तो और गुटबाजी होती है। इंडियन क्रिकेट टीम में गुटबाजी नहीं होगी। गुटबाजी का क्या मतलब है? गुटबाजी होती है दफ्तरों में, गुटबाजी होती है स्कूल के बच्चों की क्रिकेट टीम में। इंडियन क्रिकेट टीम में इट इज नॉट गुटबाजी, इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुटबाजी। मैं एक कंपनी है, मुझे वो रिप्रेजेंट करता है, मेरा मैनेजर है, वो 3 उसने प्लेयर और साइन किए हुए हैं, तो मैं उन तीनों के साथ रहूंगा। कोई किसी को परवाह है? कोई सीनियर प्लेयर आगे आता है ये कहने के लिए कि चलो जूनियर प्लेयर जी आप आओ, मैं आपका ध्यान रखता हूं, मैं आपको मेंटोर करता हूं। इस तरह की चीज पहले कभी रही है? मतलब जरूर रही होगी, लेकिन इस लेवल पे कि मतलब इससे बुरा वक्त रहा है, वो शायद जूते चाकू सब चले नहीं, वो शायद इन टर्म्स ऑफ वो पूछें कि जैसे मैनेजमेंट, आप उस लिहाज से पूछें कि जो अलग इन टर्म्स ऑफ कि मैनेजमेंट जो वो नहीं जो ये जो मैनेज करते हैं, जो मैनेज कर रहे हैं जैसे प्लेस मैनेजर्स, हाँ कि इतना रहते हैं पहले भी पिछले, मतलब देखिए ये पीआर मैनेजर्स, बट इसका इट इज नॉट पीआर मैनेजर। पीआर मैनेजर गलत लफ्ज है। कंपनीज होती है जो आपको हैंडल करती हैं, वो आपको हैंडल करती है, आपकी स्पॉन्सरशिप्स लेके आती हैं, आप उनके साथ साइन करते हो, ठीक है, आप इंटरव्यू उनके कहने पे देते हो, आप एजेंट्स कह लो। और ये एक, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आज से 20-22 साल पहले उनका बड़ा रुतबा था। कई क्रिकेट प्लेयर ऐसे थे जो उनके बाहर लाइन लगा के खड़े रहते थे, प्लीज हमें साइन कर लो। उन्होंने उस वक्त एक इंडियन कैप्टन को साइन भी किया हुआ था। ये सब होता है। लेकिन आज क्या हो गया मनोज, आज दुख होता है ये देख के। मैंने ग्रेग चैपल का एरा भी देखा है, वो भी देखा है। कम से कम उसमें और इसमें फर्क ये है, ये तो एक दूसरे पे गोलियां चलाने के लिए तैयार हैं यार। वहां एटलीस्ट एक फ्रंट यूनाइटेड भी था ग्रेग चैपल का, था। और इसमें एक फर्क ये है, ग्रेग चैपल जब आए, सौरव गांगुली की कप्तानी मतलब उन्होंने ले ली, बट एक अगला कप्तान तैयार था राहुल द्रविड़ को। हालांकि उस वक्त राहुल द्रविड़ का भी कसूर था। आज आप उन प्लेयरों से बात करो, राहुल द्रविड़ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक कप्तानी में और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने कोच को अपने ऊपर हावी होने दिया। आप ड्रेसिंग रूम लीग्स की बात करते हो, वो भी आपको मैं बताऊंगा अनफिल्टर्ड में वहां पे कैसे लीक्स होती थी, वो तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यहां पे तो यार मतलब ये दलदल बना दिया इन्होंने, और जो तमाशा देख रहे हैं उनको लग रहा है इस दलदल से निकल आएंगे। सर दलदल से कोई निकलता नहीं है बाहर, सबको लगता है ये झील है, मैं अपने आप को धो के आ जाता हूं। आप अपने आप को धोने के चक्कर में ऐसा उसमें गिरते हो, वो झील नहीं होती, वो दलदल होती है, फिर आप 3 और गिराते हो। आज तो मतलब मैंने किसी एक प्लेयर के मुंह से अब तक ये दौरा खत्म हो गया दूसरे की तारीफ नहीं सुनी है। हर कोई अपने अपने को बचाने में लगा हुआ है। मुझे आप बताइए कितने प्लेयर इस वक्त चुपचाप बैठे हैं, साइलेंट हैं, जिनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही, जिनका कोई वीडियो नहीं आ रहा, जो घर पे जिनको दुख हो रहा हो। आपको जब दुख होता है, आप जब हर्ट होते हैं, आप अपना कैमरा साथ लेके चलते हैं नहीं कि मेरा दुख ही का मेरा वीडियो बनाओ, या आप
घर पे दुखी होते हैं या इन साइलेंस दुखी होते हैं? दुख है ही नहीं है, वो दिखाना है सब। इट इज इनसिक्योरिटी। ये सिर्फ अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे उस क्रिकेटर की जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ सरफराज खान की। आखिर कब तक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। सरफराज खान के साथ कब तक ये सलूक होता रहेगा? कब तक गौतम गंभीर उन पर ड्रेसिंग रूम लीक्स के, कभी उनके स्कैंडल उनके खुल रहे हैं कि उनके पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरफराज खान वो क्रिकेटर है जो ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है। क्या इसके अंदर बीसीसीआई के भी ऑफिशियल शामिल नहीं है कि सरफराज खान एक इजी टारगेट है कि वो बंदा कुछ बोलेगा नहीं, उसके खिलाफ उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है लोगों की, उसके साथ कोई बोलने वाले लोग नहीं है, तो सरफराज खान को बली का बकरा बना दिया जाता है। अगर ये बात रोहित शर्मा या विराट कोहली के बारे में की जाती तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलता और हो सकता है कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो गौतम गंभीर आपको दिया गया है, आपको वो 3 महीने के अंदर फारिग कर देते। लेकिन आपने अपना टारगेट बनाया, ऑस्ट्रेलिया में आप मैच हारे, आपने सारी जो सीरीज़ आप हारे बीजीटी, उसका मलबा आपने किस पर गिरा दिया? सरफराज खान पर। कि सरफराज खान जो है ड्रेसिंग रूम की बातें लीक करता है, वो मीडिया में बातें लेकर आता है ताकि लोगों का जो ध्यान था वो उस तरफ लगा रहे। परफॉर्मेंस की बात नहीं की। आपकी परफॉर्मेंस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया कि आप क्या कर रहे थे? आपको भी तो कोचिंग दी गई है ना। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा इंडियन क्रिकेट में किया गया है। वरना जितने भी कोचेज आए हैं, गैरी क्रिश्चियन हो, उसके बाद जो आपके राहुल द्रविड़ हो, उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी गई थी, रवि शास्त्री हो या और भी मार्क चैपल हो, जितने भी कोचेज आए हैं इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, किसी को भी मतलब कि इतना 3 साल का टेन्योर नहीं दिया गया और आपको दिया गया। और आप अब ऐसे कर रहे हैं कि जो इजी टारगेट है आप उनको निकाल रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट कौन है? मोहम्मद सिराज। आप चाहते हैं कि मोहम्मद सिराज को बाहर निकाला जाए और उसकी जगह आप अपना कोई बॉलर लेकर आ जाएं। उधर आरसीबी जहाँ कोचिंग करते हैं गौतम गंभीर, कोलकाता नाइट राइडर्स से, वहाँ पे बॉलर लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? बार बार लखनऊ सुपर जायंट को आपने कोचिंग की, वहाँ से केएल राहुल उठा लिए आपने। आप अपनी फ्रेंचाइजी को कब तक प्रेफरेंस देंगे? टेस्ट क्रिकेट के अंदर अय्यर की जगह नहीं बनती थी। किसी बंदे ने रणजी ट्रॉफी अपनी टीम को जितवाई, सैयद मुश्ताक अली अपनी टीम को जितवाया, वो बंदा आज बैठा, आप कह रहे हैं उसका रेड बॉल के अंदर फ्यूचर नहीं है। तो सरफराज खान जिसने न्यूजीलैंड के अंदर आपको वो सीरीज, मतलब कि सीरीज तो आप हारे, लेकिन उसने जो बारियां खेली आपको शिकस्त, बड़ी शिकस्तों से बचाया। आप कहते हैं कि वो बंदा इंग्लैंड के अंदर रन नहीं बना सकता, तो कौन रन बनाएगा इंग्लैंड के अंदर? करुण नायर रन बनाएंगे? जो आपके प्यारे हैं ऋषभ पंत, वो रन बनाएंगे? आखिर आप कब तक इस तरह से सरफराज खान के साथ करते रहेंगे? उनके साथ कब तक ये इंजस्टिस होता रहेगा? लेकिन मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल के तवज्जुह से उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक सरफराज खान को उनका हक नहीं मिलता हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि सरफराज खान आज आप उनको बाहर रख देंगे, लेकिन वो बंदा जिस तरह से फॉर्म में अपना वेट लूज कर रहा है, अपनी फिटनेस को देखें उस तरह से कि इसने योयो टेस्ट में, और क्रिकेटर आपके बाकी फेल हुए, सरफराज खान का योयो टेस्ट जो फिटनेस का आपने मयार बनाया हुआ है, उसका फिटनेस योयो टेस्ट क्लियर है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उस वक्त बात करेंगे। वरना अगर वीडियो लंबी हो रही है, वरना मैं आपको एक एक बात बताता सरफराज खान के बारे में कि किस तरह से वो बंदा मेहनत कर रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।